थ्योरम 10 है, सिद्ध करो कि किसी वृत्त की किन्हीं दो असमान जीवाओं की लंबाई जीवाओं में से केंद्र के निकट वाली भुजा सबसे अधिक लंबी होती है, सबसे बड़ी होती है। मतलब जो केंद्र से सटा होगा, जो जीवा केंद्र से ज्यादा अधिक सटा होगा वह जीवा सबसे लंबी होती है, वह सब जीवा से बड़ा होता है। जो केंद्र से सटा हुआ अधिक से अधिक उस सभी जीवा से लंबा होगा, मतलब बड़ा होगा। ये तो हम जानते हैं पहले से, लेकिन हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देखो, ये क्या खींच लिया, सर्कल वृत्त, इसका केंद्र क्या है, ओ मान लिए ना, केंद्र क्या मान लिए, ओ मान लिए। दो गो समान जीवा है, एगो केंद्र के अधिक नजदीक करो, एगो केंद्र से दूर कर दो, कर दिए। जो केंद्र के निकट होगा वह जीवा सबसे बड़ी होती है, जो केंद्र से दूर होगा वह जीवा छोटा होता है। बताए थे ना, सिद्ध किए थे उस दिन, ए बी सी डी, ठीक है। तो हमको ये दिखाना है कि जो केंद्र की ओर कौन सटा है, ए बी की सी डी, मतलब ए बी बड़ा होना चाहिए है और सी डी छोटा होना चाहिए। अगर ये हम साबित कर दें हो जाएगा सिद्ध है कि वृत्त के केंद्र से सटा हुआ जीवा सबसे लंबी जीवा होता है और वृत्त के केंद्र से दूर भागा हुआ जीवा सबसे छोटा होता है। हम कर सकते हैं रे, हमको क्या सिद्ध करना है, यही ना। तो आप देखो, ऐसे अगर ये यहाँ से यहाँ हम खींच दें क्या बनेगा, ये त्रिज्या, ये तब क्या बनेगा, व्यास। दोनों त्रिज्या नहीं बनेगा रे, दोनों त्रिज्या ही बनेगा, कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या मान लेते हैं, पी, यहाँ पे क्यू, क्या कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, जो उस दिन माने थे सेम टू सेम सब कुछ वही मानेंगे। देखो इधर माना कि COR वाला एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या, जिसकी जीवा, त्रिज्या कौन सी लिखेंगे, जिसकी जीवा ए बी, हाँ लिख दो ना, जिसकी जीवा सुनो ए बी तथा सी डी, ए बी तथा सी डी है। केंद्र ओ पी छोटा है और ओ क्यू केंद्र से ए बी निकट है और सी डी दूर है, ठीक है, मान लिए। तो हमको ये पहले से दिया है क्या कि OP छोटा है और OQ बड़ा है, ये हमको पहले से दिया है ना। और OP छोटा है और OQ बड़ा है, तो हमको सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव, तो हमको सिद्ध करना है कि जो केंद्र से सटा होगा, मतलब OP, ये जो OP है ना, ये जो है छोटा जहाँ पे गिरा हुआ है, जिस भुजा पे गिरा है वो होना चाहिए बड़ा, और जो केंद्र से दूर होगा वह छोटा। तो हमको साबित क्या करना है कि ए बी बड़ा होना चाहिए और सी डी छोटा होना चाहिए। देखो भाई साहब कितना सामान लिया। अब देखो कंडल लंब भी खींच लो, यहीं पे खींच लेते हैं ऊपर में, क्या तथा क्या OP परपेंडिकुलर AB तथा OQ परपेंडिकुलर CD, खींचा के खींचा, कंस्ट्रक्शन बात खत्म, कोई दिक्कत।
अब देखो इधर क्या करना, यहाँ पे लिखना है, चूंकि ये जो हम लिखे हैं ना OP परपेंडिकुलर AB, ये तो हम यहाँ पे खींचे हैं ना, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, AP बराबर BP ना, बराबर 1/2 AB। कारण क्या लिख सकते हैं, क्योंकि किसी वृत्त के, तब पढ़ लिया फिर भी भुला रहा है, किसी वृत्त के केंद्र से खींचा गया, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर, बोलते हैं तब याद आता है, खींचा गया लंब, खींचा गया लंब, वही डाला गया लंब, वही हुआ लंब, वृत्त को, जीवा को समद्वि भाजित करती है। चलो हो गया। देखो अभी इधर हम क्या लिख सकते हैं, अब AP बराबर क्या 1/2 AB नहीं लिख सकते हैं, इसको इसे रहने दो। अगेन में आओ, फिर से देखो क्या, OQ परपेंडिकुलर CD, ये तो हमने ऊपर में खींचा था ना, इसलिए क्या होगा, CQ बराबर DQ बराबर 1/2 CD। सेम टू सेम यही कहानी पोथरा इसमें भी लिख देना, कोई दिक्कत। चलो बोलो इधर, CQ बराबर 1/2 CD। अब आना है किसमें, त्रिभुज में, और यहाँ पे लिखना है ना, अब यहाँ लिखना त्रिभुज तो दो नाम लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखना है इन ट्रायंगल त्रिभुज OPM ना, OPM, इसमें आ गए, लगाना इसमें पाइथागोरस थ्योरम, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण इसमें क्या है, हाँ कर्ण क्या, OA, तो कर्ण क्या है OA स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AP प्लस OP स्क्वायर। हाँ लेकिन हमको दिया कौन सी है, OP छोटा है ना, और OQ बड़ा, ही तो हमको पहले से दिया है ना, तो हमको OP को छोड़ना है इस साइड, खाली OP को रहने दो, OP स्क्वायर बराबर, ठीक है। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको उधर भेज दो, उसको उधर का भेजा, मतलब OP को ना छोड़े हैं यहाँ पे, तो AP किस साइड भेजो, OA स्क्वायर घटाओ क्या हो जाएगा, AP स्क्वायर होगा। समीकरण फर्स्ट, फिर आना है अगेन, फिर लिखना है इन ट्रायंगल, इसमें रे त्रिभुज COQ में ना, दोनों में आ गए। फिर से बोलो, इसमें भी क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम आ गए। बोलो क्या होगा इसमें, कर्ण बराबर OC, अरे OC नहीं होगा रे, OC स्क्वायर बराबर क्या, CQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर ना, हमको दिया क्या, ये दोनों ने हमको दिया था, तो इसलिए OQ को छोड़ेंगे इस साइड, OQ को छोड़ दो, ये OC स्क्वायर है ना, इसको इस साइड लेकर आओ, ठीक है ठीक है। OQ स्क्वायर बराबर इधर CQ स्क्वायर होगा। समीकरण 2। अब यहाँ पे लिखना है चूंकि हमको दिया क्या है, OP छोटा है, नहीं दिया है, OP छोटा है और OQ बड़ा है, दिया है ना। अच्छा दोनों अगर हम स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ क्या है
स्क्वायर करने पर, मतलब वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर, इधर OQ स्क्वायर होगा। OP का मान कितना है, OP स्क्वायर का क्या, OA स्क्वायर घटा AP स्क्वायर होगा। ये घटा है यहाँ पे, लेस देन। अब बोलो OQ गए हैं, OQ स्क्वायर का मान कितना, OC माइनस CQ स्क्वायर होगा। देखो इधर देखो, OA स्क्वायर घटा AP स्क्वायर लेस देन OC और OA। क्या हम OC को हटा करके OA लिख सकते हैं? अब बोलेगा क्या है, चूंकि ये क्या है, देखो पहली बात OA और OC क्या है, ये त्रिज्या है ना, त्रिज्या तो बराबर ना होगा। जब त्रिज्या बराबर है तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा ना। जब दोनों साइड सेम चीज रहता है तो हम इसको काट सकते हैं, बता दें तो हम इसको काट सकते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस AP स्क्वायर, इधर लेस देन इधर माइनस CQ स्क्वायर होगा। अब बोलो हम क्या कर सकते हैं, देखो हम बताते हैं, ये हम काट देंगे। देखो इधर -5 है, -2 है, बड़ा कौन है, -2 बड़ा है ना। माइनस हटा देंगे अपने मन से तो क्या हो जाएगा, 5 तो इसका मतलब छोटा हो गया और 2 बड़ा हो गया है ना। यदि माइनस को हटाएंगे तो चिन्ह क्या होगा, बदलेगा, लेस देन होगा तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, समझा। देखो इधर तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ देखो दोनों तरफ माइनस ना है, तो माइनस को हटाने के लिए दोनों तरफ माइनस से गुणा करने पर ना, जब भी माइनस में करते हैं गुणा तो लेस देन और ग्रेटर देन में क्या होता है, अगर माइनस से गुणा करोगे दोनों तरफ तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर AP स्क्वायर लेस देन था पहले, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन CQ स्क्वायर होगा। बोल रहा स्क्वायर हम कटा सकते हैं, बोलो AP इधर ग्रेटर देन CQ। AP को हम क्या लिख सकते हैं, AP को हम क्या लिख सकते हैं, अरे देखो यहाँ देखो AP को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 AB। CQ को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 CD, 1/2 CD। कोई दिक्कत, दोनों संख्या सेम साइड है, हम काट सकते हैं इसी करके। बोलो AB ग्रेटर देन CD, ये हमको साबित करना था। प्रूव, ठीक है। 45 क्या लिखा, 2 सर्वांगसम वृत्तों की समान लंबाई की जीवाएं, 2 सर्वांगसम वृत्त पहले खींच लो। देखो वृत्त ये हो गया, जो सर्वांगसम वृत्त मतलब जो जितना बड़ा ये वृत्त है उतनी बड़ा वृत्त है, वो खींच लिया। ठीक है ना, देखो दो सर्वांगसम वृत्तों की समान लंबाई की जीवाएं, मतलब इसका जीवा क्या बोल रहा है, समान लंबाई की जीवा, मतलब जीवा आपस में तेरी की जीवा आपस में क्या है, बराबर है। कोई दिक्कत, दोनों जीवा आपस में क्या है, बराबर है, लेकिन लग तो नहीं रहा। अब ठीक है, केंद्र इसका यहाँ, इसका केंद्र यहाँ, कोई दिक्कत। तो क्या बोल रहा है, संगत केंद्रों से
संगत केंद्रों से समदूरस्थ होती है। मतलब ये हमको दिखाना है कि ये बराबर है और ये बराबर है, तो कैसे दिखेगा बोलो। अगर हम यहाँ से यहाँ तक क्या खींच दें, त्रिज्या, क्या खींच दें, त्रिज्या। यहाँ से भी यहाँ तक क्या खींच दें, त्रिज्या। तो दोनों की यदि हम सर्वांशम कर दें सिद्ध, नहीं हो जाएगा तभी इस दोनों, इसको मान लो ओ डैश, इसको मान लो तो है ओ, इसको मान लेते हैं ओ डैश, इसको ए बी सी डी, क्या कोई दिक्कत बनेगा यदि हम दोनों को सर्वांशम सिद्ध कर दें। कैसे सिद्ध करेंगे, ओ ए बराबर ओ डैश सी, क्यों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है ना, और ये जो ओ से बी पर लंब खींचेंगे तो क्या होगा, ये दोनों बराबर होगा। अच्छा छोड़ दो हम एक करते हैं, एगो हम बताएंगे तो एगो हम बताएंगे, बिल्कुल ऐसा ही एगो और देंगे बनाने के लिए भी, ठीक है। तो थ्योरम दूसरा होगा, मतलब तुमको ये तब दिया रहेगा, ये दिया रहेगा और ये दिखाना है, ठीक है। पहले देखो इधर, पहले यहाँ पे लिख लेना, माना कि COR तथा CO'R वाला दो वृत्त हैं, दो सर्वांशम वृत्त हैं, दो सर्वांशम वृत्त हैं ना, अरे जिसकी जीवा पी क्यू लिख देते हैं यहाँ पे, जिसकी जीवा AP तथा CQ हाँ, जो कि AP बराबर क्या है CQ, दोनों जीवा आपस में क्या बराबर ना है, पहले ने बोला था रे दोनों जीवा क्या आपस में बराबर हैं, तो क्या करना अपने मन से, और क्या रे OB परपेंडिकुलर AP खींचा, इसी में लिख देना, और तथा O'D परपेंडिकुलर CQ ये भी खींच लिए। अब उसके बाद लिखना है क्या, परपेंडिकुलर खींच दिए, तो यहाँ पे लिखना है, चूंकि हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमको दिखाना है कि OB बराबर है O'D के, दोनों जीव आपस में जो केंद्र से है सटा हुआ दोनों बराबर है, यही हमको दिखाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, चूंकि OB परपेंडिकुलर AP ठीक है, इसलिए AB बराबर BP, क्योंकि वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है। क्या कोई दिक्कत, हम क्या लिख सकते हैं तब, AB बराबर BP, तो ये है AB, हल्ला न करो, AB बराबर BP बराबर क्या 1/2 AP, नहीं लिख सकते हैं, इसको इसे रहने दो। फिर आना है अगेन में क्या, क्योंकि O'D परपेंडिकुलर CQ, इसलिए यहाँ भी क्या होगा, CD बराबर DQ, ये भी बराबर होगा 1/2 CQ के, ये भी हो गया। कारण क्या देना है,
कारण यही चिपका देना यहाँ पर भी। देखो हो गया। अब आओ, हमको पहले से क्या दिया है बराबर, ए पी बराबर सी क्यू, ये हमको पहले से दिया है। तो हम अगर हम दोनों तरफ 1/2 से गुना कर दें, 1/2 से गुना कर दें, गुना करने पर कर दें गुना, बोलो क्या हो जाएगा, 1/2 ए पी बराबर 1/2 सी क्यू ना, ये हमको पहले से दिया था। अब बोलो 1/2 ए पी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं या फिर बी पी भी लिख सकते हैं, हमको लिखना है ए बी। क्या लिख सकते हैं, ए बी नहीं लिख सकते हैं, बोलो ना। अब बोलो 1/2 सी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 सी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, सी डी नहीं लिख सकते हैं, इसको इसे रहने दो। हो गया। अब आना है ट्रायंगल ए ओ बी में और ट्रायंगल क्या सी ओ डैश डी में, दोनों में आना है बारी बारी से। तो देखना है ये क्या है, ओ ए, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, दोनों आपस में बराबर है। ओ ए बराबर क्या, ओ डैश ए, क्योंकि वृत्त की संगत त्रिज्या है, संगत त्रिज्या है ना। अब क्या लिखेंगे बोलो, क्या ए बी बराबर सी डी होगा। अब ऊपर सिद्ध किया है, यहाँ पे लिखना ऊपर सिद्ध किया है। और बोलो जब यहाँ परपेंडिकुलर खींचवे किए थे क्या दोनों 90 डिग्री नहीं होगा, बोलो कौन ए बी ओ बराबर कौन सी डी ओ डैश ना, सी डी ओ डैश, दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा, चूंकि 90 डिग्री का कोण है। तो क्या होगा, एगो कोण है, दो गो भुजा है, तो अस ए अस ना, सर्वांग समता नियम द्वारा ना, अस ए अस सर्वांग समता नियम द्वारा त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम हुआ, त्रिभुज सी ओ डैश डी, दोनों क्या हुआ आपस में सर्वांगसम होगा। जब सर्वांगसम हो गया तो क्या सीपीसीटी आएगा, जब सीपीसीटी आएगा तो हमने लिख सकते हैं ओ बी बराबर ओ डैश डी, कारण रे सीपीसीटी से ना। उतारो, तुम सब उधर बनाओ, हम इधर बनाएंगे, ठीक है। क्या बोलता है क्वेश्चन में, देखो दो सर्वांगसम वृत्तों की ऐसी दो जीवाएं जो कि संगत वृत्तों के केंद्रों से समान दूरी पर हैं तो लंबाई में बराबर होगी। बोले तो दो गो वृत्त हैं, दो गो वृत्त हैं, खींच लिया दो गो वृत्त, दो सर्वांगसम वृत्तों के जब दोनों वृत्त के आपस में सर्वांगसम है, जब दोनों वृत्त के आपस में सर्वांगसम है तो दोनों का त्रिज्या क्या होगा आपस में बराबर होगा, तो दोनों का त्रिज्या क्या होगा आपस में बराबर होगा। ये खींच लिए यहाँ से जीवा, ये भी यहाँ से खींच लिए क्या जीवा, जब ये त्रिज्या तो ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, यहाँ से यहाँ एगो परपेंडिकुलर खींचो, फिर यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर खींचो, ठीक है। अगला बार थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया था, ठीक है। इसको मान लेते हैं ए बी, इसको मान लेते हैं सी डी, इसको मान लेते हैं पी क्यू, ठीक है। ये हमको पहले से बोलना क्वेश्चन में क्या है बराबर, हमको दिखाना है ए बी बराबर सी डी। तो देखो इधर प्रूफ, यहाँ पे लिखना है माना कि सी ओ आर तथा सी ओ डैश आर वाला द्विवृत्त है ना, जिसकी जीवा ए बी तथा सी डी
हमने और क्या ओपी परपेंडिकुलर ए बी तथा ओ डैश क्यू परपेंडिकुलर सी डी, ये भी अपने मन से खींचा। तो वहां पे क्या हो गया 90 डिग्री का कौन हो गया। तो हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, हमको प्रूफ क्या करना है, ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी हमको सिद्ध करना है ना। तो पहले आ जाओ, चूंकि ओ पी परपेंडिकुलर ए बी ना, ओ पी परपेंडिकुलर ए बी, ये तो यहाँ पे हमने मान लिया था ना। तो क्या होगा ए पी बराबर बी पी बराबर 1/2 ए बी, कारण चूंकि इतना बार लिख लिया याद तो हो गया होगा ना। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्वि भाजित करती है। क्या कोई दिक्कत, बोलो अब इधर क्या होगा, ए पी बराबर बी पी बराबर 1/2 ए बी। अब फिर आना है अगेन में, फिर क्या रहे ओ डैश क्यू परपेंडिकुलर, ओ डैश क्यू परपेंडिकुलर सी डी, ये भी हमने खींचा था। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, तो सी क्यू बराबर डी क्यू बराबर 1/2 सी डी लिख सकते हैं। कारण यही वाला कारण चिपका दो। अब इधर देखना जरा ध्यान से, सी डी, हाँ ठीक है इसको रहने दो। अब आना है यहाँ पे 9, दोनों वृत्त में आओ, क्या आएंगे दोनों वृत्त में, दोनों वृत्त में आएंगे। अब बढ़िया से इन ट्रायंगल, दोनों त्रिभुज में आओ, ए ओ पी तथा ट्रायंगल सी ओ डैश क्यू में, दोनों त्रिभुज में आ गए हैं। दोनों त्रिभुज में आने के बाद देखो यहाँ पे ओ ए बराबर क्या ओ डैश सी, क्योंकि दोनों क्या वृत्त की संगत जीवा है ना, दोनों वृत्त की संगत जीवा है, दोनों वृत्त की संगत जीवा है, वृत्त की संगत जीवा। जब दो वृत्त रहता ना अलग अलग तो संगत लिखते हैं, वृत्त की संगत जीवा, संगत त्रिज्या है। क्या कोई दिक्कत, एक हो गया। और दूसरा क्या ओपी, ओपी बराबर क्या ओ डैश की, ये तुमको पहले से दिया है, नहीं दिया है। और ये कौन रे, बोलो कौन ए पी ओ बराबर कौन सी क्यू ओ डैश ना, ये तो हमको पहले से दिया था, गिवन लिख देना यहाँ पे। ये भी हमको 90 डिग्री है। क्या तीनों चीज हो गया, दो गो भुजा एगो कोण, तो अस ए अस सर्वांग समता नियम कुंजी रे नियम द्वारा क्या होगा एपी, एपी सर्वांग समतम नियम द्वारा कहा था त्रिभुज रे, त्रिभुज ए ओ पी सर्वांग सम होगा त्रिभुज सी ओ डैश ना, सी ओ डैश, सी ओ डैश क्यू, दोनों क्या होगा सर्वांग सम होगा। जब सर्वांग सम हो गया तो सीपीसीटी आएगा, सीपीसीटी से दोनों बराबर ना हम कर सकते हैं, एपी बराबर सी क्यू, कारण रे सीपीसीटी से ना। तो बोलो एपी को हम क्या लिख सकते हैं, एपी को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 ये लिख सकते हैं 1/2 ए बी। सी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 सी डी, हम लिख सकते हैं ना 1/2 सी डी। क्या 1/2 गया, क्या हुआ, ये हमको सिद्ध करना था। क्या रे हुआ।